जय श्री राम, जय श्री राम। सत्संग का बड़ा ही महत्व बताया है संतों ने। सत्संग का महत्व सुखदेव मुनि ने भी कहा था। तब के 1000 वर्ष है सत्संग एक घड़ी। तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग घड़ी आदि बुनियाद यानी चौथे घड़ी के चौथे हिस्से से सत्संग मिलती है तो वह भी 100 गुना फल देती है। और लंकनी ने लव हर सत्संगी महिमा कही। और सत्संग मिलती कैसे हैं? संतों का संबोधन है, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना हरि कृपा के सत्संग नहीं होती। और सत्संग के बिना विवेक, सत्य असत्य का निर्णय है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इनका ज्ञान नहीं होता। संतों के समागम से, संतों के सानिध्यवास से, संतों के साथ सत्संग करने से विवेक का जानकारी होती है। विवेक क्या है? और विवेक से सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। संसार में सत्य क्या है और मूल कारण है कि हमारे शरीर में सत्य क्या है और असत्य क्या है, इनका ज्ञान विवेक से होता है। और विवेक सत्संग से, संतों के समागम से विवेक होता है। सात्विक बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, विवेक बुद्धि की जागृति होती है। तभी तो कहा है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संतों के समागम बड़ा दुर्लभ है। संत कहते भी हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए। सुत धारा योरे लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। संतों के समागम के बिना, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। संत समागम हरि कथा, जो हरि कथा, जो पापों को हरण करने वाली कथा है, आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, तत्व ज्ञान कराने वाली कथा है, बार बार ओ जन्म और मृत्यु का निवारण करने वाली, 84 लाख योनियों का दुख मिटाने वाली जो सत्संग हरि कथा है, वह हरि कथा बड़ी दुर्लभ है। सुत धारा योरे लक्ष्मी पापी के भी होए। सुत धारा लक्ष्मी पापी के, कपटी के, छल छिद्र वाले के, अभिमानी के हो सकता है, परंतु संतों का समागम हरि कथा ये बड़ी दुर्लभ है। ये जिज्ञासु को भाग्य से उत्पन्न होती है। बड़े भाग मानुष धन पावा, बड़े भाग्य से पुण्य होता है। पूर्व भाग अच्छा होता है तो संतों का समागम होता है। जागे मेरा भाग पूर्वला सिंचत, सतगुरु हाथ धरोरी। पूर्व के भाग अच्छे होते हैं तो संतों का सानिध्यवाद, सत्संग मिलती है। कहते हैं संतों की सत्संग की महिमा ऋषि मुनियों ने बहुत बढ़ चढ़ करके गाया है। साधु भाई सत की संगत है सुखदाई, सुख देने वाली है, सुख उत्पन्न होता है। वेद संत सुरती सिमरती, आप श्री मुख गाई। वेदों ने सत्संग की महिमा कही है। आप श्री मुख राम कृष्ण आदि महान पुरुष, नैमित्तिक महापुरुष, योगेश्वर अवतार हुए, उन्होंने भी सत्संग की महिमा करी। जितने भी ऋषि मुनि विद्वान संत साधु महात्मा है, उन्होंने सभी ने सत्संग की महिमा, धन्यवाद, वाह कहने के योग्य। संत कहते हैं सदा सत्संग की महिमा
मुबारक हो, धन्यवाद हो, वाह वाह कहने के योग्य हो। जगत को जलता देख करके, जगत को जलता देख करके, जलता किससे है अगली यति में बताते हैं। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान की घटा भेजी। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी। बुझावे ताप तिरिये की, 3 प्रकार की ताप बुझाते हैं। सत्संग में 3 प्रकार की, संतों के समागम से 3 प्रकार की ताप की जलन मिटती है। ताप बाहर की ताप अलग है, आंतरिक जो हर जीव जंतु के 84 लाख योनियों की सब ये जो ताप सताती है वह तिरिय ताप अलग है। और बाहर की जो अधिक ओलावृष्टि हो गई, तूफान आ गया, कोई महामारी बीमारी आ गई, वह ताप अलग है। ये और आंतरिक ये ताप है जो सबको जलाती रहती है। ये ताप 3 प्रकार की ताप है। इनको कहते हैं अध्यात्म ताप, अधिभूत और अधिदेव। 3 प्रकार की ताप है। अध्यात्म कहते हैं इंद्रियों को द्वारा ताप, अधिभूत कहते हैं इंद्रियों के विषय के द्वारा ताप, और अधिदेव कहते हैं इंद्रियों को देवता के द्वारा ताप। 5 ज्ञान इंद्रिय है, इनके 5 विषय है और 5 इनके देवता है। इनके द्वारा ताप भी होता है, इनके द्वारा शांत और अमृतमय भी है। दोनों कारण है, क्योंकि ये उल्टा चलेंगे तो इनसे ताप से जलता रहेगा जीव। अगर जो इनको सही दिशा में ले आएंगे तो यही इंद्रियां का देवता और इंद्रिया के विषय अनुकूल होगा तो ये ताप शांत होगी, ये प्रतिकूल होगी तो ये ताप जलाती रहेगी। इसलिए कहा है बुझावे ताप तिरिये की, मुबारक हो, धन्यवाद हो। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान की घटा भेजी। ज्ञान की घटा क्या है? जो बाहर जो बरसात जेठ वैशाख में तपत होती है, भयंकर गर्मी होती है 50 डिग्री के आसपास, जगत जलता है तो एक बादलों की घटा आती है और पूरे लंबे चौड़े क्षेत्र में बरसात होती है। उनसे पृथ्वी भी ठंडी होती है, आकाश भी ठंडा होता है और आकाश में रहने वाली वायु है यही शीतल हो जाती है। इसी तरह से सत्संग में एक ज्ञान की घटा आती है। ज्ञान की घटा क्या है? वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, गीता रामायण का ज्ञान। अनेक संत ऋषि मुनि जो हुए उनकी भजन बाणी सवैया दोआ आदि के द्वारा जो सत्संग में ज्ञान की घटा आती है, उन घटा से क्या होता है? बुझावे ताप तिरिये की, मुबारक हो, धन्यवाद हो। 3 प्रकार की ताप को बुझाता है। तो ताप जो गर्मी, भयंकर गर्मी है, जैसे बाहर जेठ वैशाख में भयंकर गर्मी होती है, उनकी बादलों की घटा आकर के उनकी गर्मी को शांत होता है। ऐसे ही ज्ञान की घटा से हर जीव जंतु की 3 प्रकार की ताप शांत होती है। शोक से सभी भागे गर्जना, वही वेदों की गर्जना, उपनिषदों की गर्जना, शास्त्रों की गर्जना आदि आदि सुनकर के शोक संशय सभी भाग जाते हैं। बिना यज्ञ योग जप तप के सत्संग है अवतारणी गंगा। 4 बात बताई। बिना जप, यज्ञ, योग और तप, ये चारों वस्तुएं सत्संग में समावेश होती है। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की गाथा सुनते हैं, ज्ञान यज्ञ होता है और सर्दी गर्मी सहन करके हम 4-6 घंटा बैठते हैं, तप हो जाता है। बिना यज्ञ योग की जो साधना है, जो मंत्र योग, लय योग, निष्काम योग, ज्ञान योग आदि आदि अनेक तरह के योग है। ये योग संतों के महावाक्य सुनने से चित्त की वृत्तियां एकाग्र होकर के संसार में राग फैलने वाली है, वो एकाग्र होकर अनुराग में आ जाती है और शांत चित्त होकर के एक जगह शीतल होती है। उसे योग कहते हैं। चित्त की वृत्ति को रोकने का नाम ही योग है। और सत्संग में चित्त की वृत्तियां संसार में बिखरने वाली, फैलने वाली, और सत्संग में चित्त की वृत्ति रुकती है। इसलिए ये योग ज्ञान योग भी है, कर्म योग है, लय योग है, मंत्र योग और निष्काम योग है, सत्संग में प्राप्त होता है। बिना जप यज्ञ ज्ञान यज्ञ है और जप
गाने वाला गाता है, सुनने वाला सुनता है। गाने वाले का, बताने वाले का बोलने से मंत्रों का जप होता है, और कानों से सुनने वाले का जो श्रोता है उनका सुनने से जप होता है। बिना जप यज्ञ योग और तप 4-6 घंटा हम सर्दी गर्मी सहन करके बैठते हैं, हमारा तप हो जाता है। तो बिना यज्ञ योग जप तप ये चारों साधन ही सत्संग में समावेश उनकी पूर्ति हो जाती है। समागम संतों का ऐसा मुबारक, ऐसा संतों का समागम करने से धन्यवाद हो। भव सिंधु पार होने को जहाज है सत्संग जग में। खेवटिया महात्मा साधु भव सिंधु ये बार बार चलने वाले, बार बार ये भव सागर है। इनसे पार उतरने के लिए सत्संग है, ये जहाज के रूप में है। और जहाज चलाने वाले कौन है? साधु है, महात्मा है। साधु जो साधना करते हैं, जो भी साधन करते हैं, ज्ञान योग की साधना, कर्म योग की साधना, मंत्र योग, लय योग आप भी करते हैं और दूसरों जिज्ञासुओं को कराते हैं, उनको कहते हैं साधु। और महात्मा कहते हैं महान जिसकी आत्मा है। शेर में भी ऐसी दृष्टि है और गाय में भी ऐसी है। राजा रंग में एक समान दृष्टि है, महान पुरुष है, उनको महात्मा कहते हैं। इनको ये चलाने वाले दोनों ही है। हजारों खल कुटिल पामर पापी, 4 प्रकार के पापी बताए। खल पापी जैसे उंद्र की तरह वर्ती होती है। उंद्र जैसे हजारों रुपए का कपड़ा है, उनके कुछ हाथ नहीं आता, वे कतर के खराब करता है। इसलिए ऐसे ही मेरे 1 रुपए का लाभ न हो, मैं दूसरे का लाखों रुपए का नुकसान कर दूं, उसको कहते हैं खल पापी। कुटिल कहते हैं टेढ़ी धारणा करने वाले को। पामर कहते हैं जिनको कोई सूझबूझ भी नहीं है। और पापी सीधा पापी कहते हैं जैसे वाल्मीकि भील में जैसे महापापी थे, वे भी सत्संग से तिर गई। हजारों खल कुटिल पामर सत्संग से तिर गई। अचल राम फिर भी तिरते जाते हैं। मुबारक हो, धन्यवाद हो, वाह वाह कहने के योग्य हो। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व बताया है। इसलिए राजा जनक के पास सुखदेव ने सत्संग करने के लिए, उपदेश लेने के लिए गए। और यति बोली तप के वर्षे 1000 हो, सत्संग घड़ी एक तो भी बराबर नहीं किया सुखदेव विवेक। सुखदेव मुनि ने ऐसे विवेक करके सत्संगी महिमा का गुणगान किया है। इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। बोलो जय